हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो है मैं और अंशु बैठ के बातें कर रहे हैं। उधर जो है विपिन और सागर वगैरह बैठे हैं, बच्चे अलग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी और इसकी बातें हो रही हैं, कुछ भी बातें, जैसे यहाँ कैसे शादी हुई, मतलब होता है ना मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अंशु मुझसे पूछ रही है, मैं अंशु से पूछ रही हूँ, उनके जवाब संभाल चल रहे हैं, मैं उसको दे रही हूँ, वो मुझे दे रही है, इस तरह से, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, बस ये शुरू में आपको बताया है। बाकी आप जो हमारी उस टाइम बातें हो रही हैं वो आप सुनेंगे, क्योंकि वो सुनने में मुझे भी अच्छी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको काटा नहीं है। और बाकी ये जो व्लॉग है ये कल और आज 2 दिन का है। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि अंशु जा भी रही है, और जो वो लेकर आई थी मेरे लिए, हमारे लिए गिफ्ट, वो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो आप इस व्लॉग को देखिए। ये जो है खुशी, दुख तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब थोड़ा सा ये है ना कि कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब कोई जाता है तो बड़ा दुख सा होता है। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं व्लॉग में। अंशु आई भी है और अंशु को जाता हुआ भी देखेंगे। तो व्लॉग को एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आप एंजॉय कीजिए। उठने का भी इतना वो नहीं था, 7 बजे मम्मी उठती थी कि बढ़िया है, ये यही चलेगी वो, और कहीं ना चलेगी वो। तेरा पिटेगा। तो फिर मम्मी पापा ने यही करा। मेरी मम्मी का तो ये था कि बस ये ही घर है। और फिर मेरे को पंडित ने ना, मेरे पापा मम्मी के दिमाग में पंडितों का बहुत हो रहा है। मेरे पापा को बहुत था, एक पंडित थे, तो वो हर चीज पूछ रहे थे मेरे पापा से। तो पूछा था इसका रिश्ता, तो उन्होंने बता दिया था दिशा में, इस दिशा में होगा इसका, और पक्का होगा, लड़का बहुत अच्छा होगा। कि मेरे पापा के लिए मैं अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे नहीं पता, मेरे पापा बोलते थे ऐसी चीजें ना, ऐसे बोलते होंगे, लकी बोलते हैं अच्छी नहीं। पंडित ने बोला उनको कि भाई तुम्हारे लिए तो है नहीं, तुम्हारे लिए पहरे जो है इसके वो ठीक नहीं है, पर जिसके ये यहाँ जाएगी ना कि उसकी तो झोपड़ी को महल बना देगी। तो मैं अपने का कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए होनी चाहिए, हाँ। यहाँ का क्या करना मुझे तो हाँ। तो फिर जो है अब मैंने कहा अच्छा जी, तो ये चीजें तो हम सुनते ही आ रहे थे बचपन से, जैसे मम्मी बोलती रहती थी, बताती रहती थी इन लोगों को। हाँ फिर भी है सही बात है, बातें सच हो रही उसकी। हिसाब किताब होता है, किसी का कुछ हिसाब किताब है, किसी का कुछ हिसाब किताब है। मेरे पापा को ये था, मैं आ गया घर में, आप नहीं, आप बाहर का कुछ काम है ही नहीं, बाहर का कुछ काम है ही नहीं। मम्मी और खाना वाना भी हमारा टाइम से होता था हमारे पापा के साथ। हमारे मम्मी पापा सोचे हमारे बच्चे कहाँ हैं। उनकी दुकान का वो था, उनके भैया और पापा आते थे लेट, 10 भी बजते थे, उन्हें 11 भी बजते थे, अगर सीजन है तो 11-12 भी बजते थे। तो बस वो हिसाब मेरे पापा का था बिजनेस का अपना, वो तो शाम को 6 बजे या 7 बजे, और उन्हें शाम के टाइम किसी को बुलाने का वो नहीं होता था, भाई अपने अपने घर चलो, किसी को शाम। और खाना हमारा सर्दियों में 7 बजे, गर्मियों में लास्ट 7:30। और हमारे कृष्ण कुमार तो 7 बजे सो जाते हैं। ओ भैया हमारा मारना है अपने घर का। नहीं यहाँ भी है कुछ परिवार ऐसे जो 8 बजे, पता है, पर वो सामने बहुत वाले अच्छा 9 बजे ठीक हो जा, जल्दी खाओ और सो। सूरज अरे 3:30 बजे उठ जाओ, प्रभात फेरी जा रहा है हमारे पास 4:30 बजे, आजकल चल रही होगी बहुत, वो तो 11 साल हो गए ना इस टाइम वो चले है ना, पंजाबियों की चल रही है हमारे प्रभात फेरी ऐसे है, पूरे गांव भजन कल रुकते आज जाएंगे चला जाए रोइयो मतलब मैं चुप कर ली जब फुट मुझे क्यों जा रहे तन में नहीं है, वरना अब देखते उसका हाल। वो सुबह तुम्हें कुछ नहीं कहा उसने, जैसे वही होता है। हाँ अब तुम जा रहे होते थोड़े, जब तुम पैकिंग वैकिंग करने लगते हो कहता क्यों जा रहे हो मम्मी, इन्हें रोक लो, मत जाओ मत जाओ। वो पीछे पड़ता, वो ऐसा करता कि तुम्हारा दिल यूं करता कि ना जाओ, है बहुत बुरी तरीके से चिपट जाओ। है तो मुझे, पर मुझे रात वाला ना है। अब कौन वाली कब आएगी? 10 बजे। हाँ 10 बजे बस आने वाली होगी, 10:30 भी आ सकता है, 11 तक किसी भी टाइम आ सकता है। कितने दिन काम कर जाना? 2-2.5 दिन तक चली जाना है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मशीन तो कर लेंगे। ये साल हो गए, 2 साल हो गए, पता नहीं पिछले साल आए थे, पिछले लाए इससे पिछले साल लाए थे। पूरा रिस्क लिया आपने इसमें, ये वोल्ट टांगने के लिए। ये तो नुकवाए ना, हटवा दे सबको, दोबारा से करवा काम।
पता है इतना ना इनका बस चला है कि कहाँ सुने तो किचन का कह रहे थे दीमक लग रही है दवाई इन्हें हटा इन्हें वो कर वो इंटीरियर वाले से किससे बात की होगी किचन की कि एक एक कमरा करवाऊंगा मैं कहा अभी फालतू का अभी पता है खुशी की भी है ये लगा ले तो उसकी हम कॉलेज से हटेंगे ना हमारी गुड्डू रेडी भी तैयार हुआ है हाँ काट के दोबारा बोल जा रही है रोना नहीं तुझसे जाना नहीं रोना नहीं जा रहे हो? लियो मेरे जाने के बाद रो है तन में खुद बेचारे को शांत था बैठा हाँ उससे ज्यादा वो सही है उससे तो बहुत होता है कोई भी आए उसे ये भी तो है ना अब मुझे फोन को नहीं डांटने के अब मुझे टीवी कह रहा बैठी तो है हम और इसी नंबर से ढूंढा है क्या घर में कैश आजकल बच्चे फोन पे जिला उपाध्यक्ष भी दिखेगा जिला उपाध्यक्ष अच्छा जी नमस्ते नमस्ते राम राम जाइयो हाँ बाय हेलो एवरीवन, ये वीडियो कल का ही है जब अंशु और गए थे। तो कल मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा क्या हुआ था कि परसों जब हम घूमने गए उसके बाद ही ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत मतलब ऐसा था कि टांगों में दर्द हो गया था, मतलब टांगों में क्या, टांगों से ऊपर थाइस पे दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि चलो ये तो चलने उतरने से हुआ है, चढ़ाई है फिर उतरे हैं, तो शायद उस वजह से हो गया है। क्योंकि मुझे जब नीचे पहाड़ों पे गए थे ना तभी हो गया था ये दर्द। और दर्द ऐसा था कि मैं घुटने जैसे मोड़कर बैठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो दिन तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, दर्द में थी मैं, लेकिन ये होता है ना कि कोई आया है तो आप लेट नहीं सकते, आप उदास नहीं हो सकते। थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई सामने वाले को ये ना लगे कि इस बंदे को क्या हो गया। तो उस टाइम तो मैंने इतना वो नहीं किया कि चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हमारा वैसे हुआ है। फिर कल जब वो लोग गए उसके बाद जो है फिर मैं लेट गई तुरंत उनके जाने के बाद। ना मैंने किचन देखा ना मैंने कोई कमरा देखा क्योंकि मैं दर्द में थी। आप देखो मेरी आंखों से भी लग रहा होगा। फिर मैं पूरा दिन जो है नेहा आई, काम वाम किया। बस मैं ये सोच रही थी कि नेहा आ जाए ऐसा ना, वैसे उसका मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है, तो मैं डर रही थी कि बस अभी वो छुट्टी ना कर ले किसी भी वजह से, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। कुछ कल क्या होता है कि मेरा हल्का हल्का पेट में भी अजीब सी दर्द, जकड़न सी अजीब सा वो भी हो रहा था। वो हल्का था, लेकिन पैरों का ऐसा था कि मैं लेट के तो ठीक, जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना मुझे दर्द अब भी है, मैं बैठी हूँ तो ऐसा है कि हाँ यहाँ कुछ है, हो रहा है। लेकिन जब मैं चल रही हूँ और सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी में उतर और चढ़ नहीं पा रही, एक सीढ़ी जो हमारे चैनल के पास है वो मैं एक सीढ़ी उतर चढ़ नहीं पा रही, इतना ज़्यादा दर्द था। तो कल फिर दवाई वगैरह ली मैंने। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे उतना नहीं था, कल रात तक था, दवाई ली तो सुबह में नहीं था। लेकिन अब मैं क्या महसूस कर रही हूँ कि सुबह हल्का फुल्का था, लेकिन अब शायद दवाई का असर था या क्या था, अब मुझे वो दर्द जो है हो रहा है, मतलब और हो फिर से वैसे ही हो रहा है। और जो है थोड़ी सी मैं डाउन सी हो रही हूँ उसकी वजह से। होता है ना आपकी बॉडी में कहीं भी जरा सा भी कुछ हो रहा हो, आपका मन वहीं पड़ा रहता है। कोई मेरे से ना ऐसे तो खैर नहीं होता कि मैं मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे मतलब मैं ऐसे भी नहीं हो सकती कि आज ये दर्द, ये कुछ चीज़ें होती है ना, तो बहुत दर्द भी हो रहा हो ना तब भी मेरे से ना, विपिन को मैं देख लूँ मेरी हंसी छूट जाती है। तो मैं उनको कह भी रही थी, मैंने कहा मेरे हंसने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द सच में हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे थे कि चल फिर चेक करा लेते हैं, जैसे मतलब क्या कह रहे थे वो, एक्सरा तो नहीं कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे तेरे को ना, मतलब मेरा एक दर्द होता है ना कि आप पैरों में दर्द हो रहा है तो पैर दबाओ तो दर्द अच्छा लगता है,
मेरा दबाने वाला दर्द नहीं है। ये दबाने लगे ना विपिन तो मेरे और चीख निकल गई। मैंने कहा नहीं ये दबाने वाला दर्द नहीं है। तो वो फिर कहने लगे ना ये तेरे को शायद मांसपेशियों में हुआ है कि ये ना शायद या तो 2-3 दिन में ठीक होगा, और नहीं कह रहे वैसे तो ठीक हो ही जाएगा। ऐसा दर्द मुझे कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। ऐसा थोड़ी है कि चलते फिरते नहीं है। जैसे ही हम वहां पहाड़ों में कालसी मंदिर के नीचे उतरे ना तभी मुझे फील होने लग गया था कि मुझे दर्द हो रहा है। आपने ना मैंने भी अपनी वीडियो में एडिटिंग करते हुए सुना कि हाँ मैं तब भी बोल रही थी। जब फिर कालसी मंदिर गए हम नीचे उतरने के बाद, तब वो सीढ़ियां मेरे लिए उतरना ऐसे हो रहा था कि मैं नहीं उतर रही, मैं नहीं जाऊंगी। सीढ़ियां उतरने के बाद जब मैं मंदिर में आ गई थी तो मुझे लगा अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं और अंशु भाभी के यहाँ गए। भाभी की सीढ़ियां चढ़ना उतरना मेरे लिए ऐसे हो गया ओए। पर ये था कि मैं वो नहीं कर रही थी कि यार अच्छा सा नहीं लगता कोई आया है। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ जो अंशु बच्चों के लिए लेकर आई है। ये सामान जो अंशु बच्चों के लिए लेकर आई है देखना चाहते ही होंगे और मैं भी दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इनको इनकी जगह पे रखने से बेहतर है कि पहले मैं ये दोनों नहीं तीनों बच्चों के लिए जो वो गिफ्ट लेकर आई है वो मैं आपको दिखा दूँ। मेरे लिए वो चॉकलेट लेकर आई थी। देखना चाहते हो? आप तो स्किप करके आगे ही पहुंच गए। चलो दिखाती हूँ। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे का, क्योंकि ये ऊपर ही रखा है, ये है तन्मय का जोड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा क्यों लेकर आई। उनके जाने के बाद विपिन ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि ये क्या फॉर्मेलिटी है, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं लाना चाहिए था तुम्हें उनको। मैंने कहा मैं ऐसे पहले किसी को फ़ोन करके कैसे बोल दूँ कि अंशु नहीं तुम ये मत लाना वो मत लाना। भाई बंदा ना मतलब अजीब सा नहीं लगेगा। कह रहे तुमने लिया ऐसे क्यों, ये वो। कह रहे चलो ठीक है लाए, मिठाई हो गए, फ्रूट्स हो गए, बस छुट्टी, और क्यों लाना था। उसकी शादी है, उसे हमें गिफ्ट देना है, ना कि वो हमें देगी। और मैंने सोचा था कि मैं अंशु को कुछ दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अंशु के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, फिर कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जो मौसी हो गई, बुआ हो गई, मामा मामी हो गई, वो भी हमको बहुत सुंदर सुंदर देते हैं। तो सबका सिलवाने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अंशु को सूट साड़ी नहीं दूंगी, तो मैं वो बेडशीट लेकर आई थी ब्लू कलर की जो मैंने आपको दिखाई थी, वो उसको दी थी। और विपिन से मैंने बोल दिया था कि सागर के लिए कुछ देख लो, अंशु के लिए रहने देते हैं, अंशु के लिए बेडशीट हो जाएगी, सागर के लिए कुछ देख लो ऊपर के लिए। तो वो सागर के लिए लेकर आए थे, वो मैंने नहीं दिखाया था वीडियो में क्योंकि वो उसी दिन लेकर आए थे जिस दिन वो शाम में आए थे। विपिन जब आ रहे थे घर पे, उनसे मतलब घर पे आ रहे थे या उनसे मिलने आ रहे थे, तब वो लेकर आए थे। ले तो दिन में ही लिया था, लेकिन वो उस टाइम आए नहीं थे घर पे, मैंने दिखाया नहीं, वो भूल ही गई मैं। तो ये जो है तन्मय का जोड़ा है जो अंशु लाई है, और काफ़ी बड़ा आ गया है। अगले साल आएगा ये तन्मय को, इस साल तो नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, फिर निकाल के क्यों वो करना। तो अगले साल उसको वो तन्मय पहन लेगा। अगले साल भी पहनेगा ये, और उससे अगले साल भी पहनेगा, कम से कम ये 2-3 साल तक पहनेगा। बहुत सुंदर जोड़ा है, तन्मय को बहुत पसंद आया क्योंकि इस पे नरूटो करके कुछ है तो वो उसको पसंद है। ये जीन्स है, जीन्स भी जो है थोड़ी सी कटवानी पड़ेगी। तो ये था तन्मय का जोड़ा। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो वो खुशी और गुड्डू के लिए लेकर आई है। यही तो वो था कि भाई इतना सारा क्यों, चलो ले भी आए तो एक बच्चे के लिए ले आते, तीनों के लिए क्यों। तो वो फिर ये खुशी के लिए ये वाली कुर्ती लेकर आई थी, साथ में ये इसके लेगी है कुर्ती के। 1 मिनट पहले मैं दिखाती हूँ। ये चुन्नी है और ये कुर्ती है। ये कुर्ती कुछ इस तरह से है, काफ़ी सुंदर है, खुशी को भी काफ़ी पसंद आई है। इस तरह से है, बल्कि मैं कह रही थी अरे इस पे तो L साइज़ है, खुशी सिलाई मार लेना तुम अपने लिए। और ये मैं भी पहन के देखूंगी क्योंकि मुझे L आता है। ये वाला L आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर मुझे L आ जाता है। तो ये है कुर्ती, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी। खुशी पहनेगी तो पहने हुए दिखेगी। पर्पल कलर की है, उस पे ये कलर है भी नहीं खुशी पे। तो ये काफ़ी मेरे को जो है सुंदर लगी कुर्ती इस तरह से। इस पे ना ये वर्क भी है, ये जो है इस तरह, ये ना उस कट में है, आलिया कट में जो बोलते हैं ना, वैसे वाली है। नहीं ये कट में भी नहीं है साइड से, लेकिन सुंदर है। तो ये कुर्ती थी। अभी ये सब मुझे तय भी करना पड़ेगा।
इसके साथ इसकी प्लेन चुन्नी है और ये लेगी है। और जी ये है गुड्डू के लिए, एक तो ये गुड्डू के लिए पोंचो है, पोंचो ही बोलते हैं शायद इसको। ये इस तरह से ये पोंचो है, काफी सुंदर है, इस तरह से है। ये जीन्स है ब्लैक कलर की गुड्डू की, बिल्कुल जेड ब्लैक, कितनी वो अच्छी आ रही है उसमें। तो ये था, मुझे मेरे को वो चॉकलेट लेकर आई थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसको बोला जब तो चॉकलेट लेकर आए, बच्चों के लिए तुम चॉकलेट लेके आ रहे हो, बहुत है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और बच्चे तो वैसे भी ना, गुड्डू तन्मय ऐसे हैं, वो कोई आ रहा है ना घर पे, वो ये सुन के ही खुश हो जाते हैं कि कोई आ रहा है। जब अंशु आई ना, तन्मय ने सबसे पहले ये पूछा आप कल जाओगे, और उसने मतलब आप कल तो नहीं जाओगे, उसने कहा ना, तो वो खुश हो गए ये सुन के ही। तो बच्चे जो है घुल मिल जाते हैं, उनको अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है, सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ये रहती है, क्यों 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 होता ही है ना। तो अभी जो है मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है और आप देख रहे होंगे आंखों से, क्योंकि विपिन बोल रहे थे हाय तेरी आंखें सूज रही हैं, तेरे को दर्द बहुत हो रहा है क्या, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी भी जब मैं वीडियो बनानी शुरू ही की थी तब उनका कॉल भी आ चुका है, 2 बार आ गया है। तो अभी मैं उनसे बात करूंगी, और अभी मैं डॉक्टर के जाने लायक तो नहीं मेरा मन है, 1-2 दिन और देखती हूँ, ठीक हो जाएगा। ये दर्द हो जाता है, मेरे को तो पहली बार हुआ है, विपिन बोल रहे हैं कि हो जाता है, वैसे तो ठीक हो जाएगा, पर तुझे ज़्यादा दर्द है तो चल डॉक्टर के चलते हैं। देखो ऐसे बैठी हूँ ना, तो ऐसे बस हल्का फुल्का महसूस है कि हाँ यहाँ कुछ है, चल रही हूँ या फिर बैठ रही हूँ, जैसे घुटनों को मोड़ के या नीचे पटरी पे बैठने लगो, ये वो स्टूल है किचन में, उस पर बैठने लगो, तो जैसे ये घुटने मुड़ते हैं, फिर यहाँ जो थाइज है इनमें दर्द होता है। सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना, रात कस्टमर आए उनके साथ ऊपर जाना और नीचे आना मेरे लिए आफत हो गया। अब मैं मना करूँ तो कैसे करूँ, मतलब इतना, मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज चश्मा भी मेरा पहले से ही, मेरे को चश्मा बनवाने का हो रहा है, आज थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है, तो इसको भी मुझे बनवाना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ जब दुकान की ओपनिंग होगी ना, मेरे शोरूम की ओपनिंग होगी, काफ़ी सारा वहाँ पे काम लग चुका है तब से अब तक, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कल दिखाती हूँ, कल ही दिखाऊंगी। आज तो मैं गई थी सुबह, पर मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं गाउन में ही गई थी, इनको कुछ दिखाना था मुझे, तो मैं उतरी भी नहीं गाड़ी से इस दर्द की वजह से ही, ना मैं फ़ोन लेके गई थी। तो कल वाले या परसों वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। वो पूरी 4 दीवारें हो चुकी हैं और अब जो है वो आगे बनना शुरू होगा, तो काफ़ी आप लोग भी उत्सुक होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, बस वेट हो रहा है जल्दी जल्दी महीने जाए। जैसे ही सर्दी ख़त्म होने को आएगी ना, जैसे फरवरी आती है, वैसे ही वो लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। असली मज़ा तब आएगा जब वहाँ पे टाइल्स दीवारों का काम होगा, इसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। उसमें वो चीज़ होती है ना, जैसे घर भी बन रहा होता है तो खड़ा तो होता है, खैर खुशी होती है अपनी हर चीज़ की, इतनी सी भी चीज़ की, लेकिन जब वो सजता है संवरता है तब और ज़्यादा मन होता है, आप लोगों को भी तब ज़्यादा उत्सुकता होगी। चलो बाय बाय, फिर मिलती हूँ।